शांति कुंज हरिद्वार सिद्ध चैतन्य क्षेत्र सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा एक पवित्र स्थान है। हमारे बीच उपस्थित हैं शोभित टंडन जी, जो युग शिल्पी सत्र कर रहे हैं। शांति कुंज हरिद्वार से जुड़ने वाले लोगों की अपनी निजी कहानियाँ भी होती हैं, उनका व्यक्तिगत अनुभव होता है, लोग क्यों जुड़ते हैं, क्यों प्रभावित हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। आप 1 महीने का यहाँ पर सत्र कर रहे हैं, ये एक आपके जीवन का ऐसा निर्णय है जो आपके जीवन को बदल रहा है। आप कुछ बताएंगे, ऐसा निर्णय आपने क्यों लिया? जो आज के भाग दौड़ में सारी दुनिया भोग विलास की तरफ बढ़ रही है, भौतिकता की तरफ बढ़ रही है, आप अध्यात्म की तरफ बढ़ने के लिए इतना बड़ा फैसला आपने क्यों लिया? ज़रूर। देखिए, आप सही कह रहे हैं कि आज के समय में एक दिन निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। वैसे तो मैं 1985 से जुड़ा हूँ और मैं जब पहले आता था 1 या 2 दिन के लिए कभी आता था और मैं देखता था यहाँ पे कि लोग 9 दिवसीय का कर रहे हैं, 1 माह का कर रहे हैं। तो थोड़ा मुझे उस समय बड़ा आश्चर्य होता था कि लोग 9 दिन कैसे निकाल लेते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि समय के साथ साथ जैसे हमारी पुरानी ज़रूरतें पूरी होती चली जाती हैं, वैसे हमारी नई रिक्वायरमेंट आती जाती है। एक एक्सट्रीम लेवल होता है हर चीज़ का। जैसे मार्शल ने भी हमारी हायरार्की नीड दी है, जब आपका रोटी पकड़ा मकान पूरा हो जाएगा तब आपकी दूसरी नीड होगी वो। तो हर इंसान की लाइफ में एक ना एक समय ऐसा आता है जब उसको अपने बारे में सोचना पड़ता है। उसे पता चलता है कि हाँ, अभी तक जो वो सुबह 6 बजे उठ रहा है, 5 बजे 7 बजे उठ रहा है, अपना वही रूटीन का वर्क कर रहा है, ऑफिस जा रहा है, क्लाइंट से बात कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर सो जा रहा है। सुबह की उसको फिर चिंता है कि फिर उसे मीटिंग में जाना है, फिर सोना है, फिर मीटिंग में जाना है, फिर सोना है। एक रूटीन बन जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब उसको लगता है क्या मैं एक इंसान हूँ या मशीन हूँ, मैं अपने लिए जी रहा हूँ या दूसरों के लिए जी रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पैसे के अलावा कुछ नहीं बचा है। और 50 साल तक तो आप कमाते रहोगे, पहले आप जियोगे कमाने के लिए, और जो पैसा, और फिर उसके बाद जो पैसा आपने लिया है वो पैसा आप खर्च करोगे जीने के लिए। पहले आप लाइफ दे करके पैसा कमा रहे हो, उसके बाद आप पैसा दे करके लाइफ कमाते हो। एक ऐसा टाइम आता है। इसका एक रीज़न ये है कि हम अपनी मतलब पुरातन संस्कृति, जो हमारी सनातन संस्कृति है, वह एक्चुअली हमारी देव संस्कृति है, हम उससे दूर हो चुके हैं। इसीलिए हम बस, हमारे गुरु जी ने जो दिए है उसमें पैसा तो है, अर्थ है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। काम का मतलब है कि आप अपना जो गृहस्थी है, बीवी बच्चे हैं, आप उसको करिए, वो भी आप जरूरी है क्योंकि वो भगवान ने हमें कार्य दिया हुआ है। क्या आय के आपके जो साधन हैं, जो आय अर्जित करने के जो तरीके हैं, रोजगार होगा, बिजनेस होगा, उस पर क्या प्रभाव नहीं पड़ रहा? जरूर पड़ता है, लेकिन वो उनको हम अभी भी कमाते रहें, पैसा इकट्ठा करें, फिर हम अपने हार्ट के डॉक्टर के पास जाके दे दें, फिर जहाँ डॉक्टर हमें 2 महीने 3 महीने के लिए बेड रेस्ट बता देगा, तो वहाँ पे भी तो हमारी अर्निंग का अर्थ से ज़्यादा अपने धर्म को ज़्यादा महत्व दिया, अपने आप को ही महत्व दे रहे हैं। यहाँ ये स्वयं के लिए है। अभी अगर डॉक्टर हमें 1 महीने के लिए हमें बेड रेस्ट बता दे तो उस समय तो हमारा शरीर भी लाचार हो गया और पैसा तो खर्च हो रहा है। क्योंकि अगर एक बार आज के दिन कोई भी बंदा डॉक्टर हॉस्पिटल एक बार भी चला गया तो डॉक्टर लंबे समय का उसका ट्रीटमेंट बनाता है, क्योंकि उनको भी अर्थ चाहिए। तो इसलिए ऐसे डॉक्टरों के पास जाने से अच्छा है कि गुरु जी की शरण में आइए, अपने जीवन को समझिए और चारों को मैनेज करिए। केवल पैसा ही नहीं है, केवल गृहस्थी ही नहीं है, आपको धर्म को भी समझना है। और ये पूरा एक जो है चक्र कि आप पहले जैसे एक रूटीन आपका सेट हो गया है, ऐसे एक हमारी आत्मा का एक रूटीन सेट हो जाता है। हम पैदा होते हैं, काम करते हैं, मर जाते हैं, पैदा होते हैं, काम करते हैं, मर जाते, ये एक हमारी आत्मा का भी रूटीन सेट हो गया है। शोभित जी, आपने जीवन प्रबंधन के एक बहुत बड़े सूत्र को आप लोगों को बता रहे हैं। आपको ये प्रेरणा मिली कहाँ से कि इतना समझ जो पैदा हुआ आज के युवाओं में क्यों नहीं पैदा हो पा रहा है? सर जी, सबसे पहले तो गुरुजी सिखाते हैं, क्योंकि मैं गुरुजी से 1985 से जुड़ा हूँ। गुरुजी का मैंने बहुत साहित्य पढ़ा है। गुरुजी ने इतना लिख दिया है, इतना लिखा है कि हम एक जन्म में उसको पूरा पढ़ भी नहीं सकते, उन्होंने इतना लिखा है। गुरुजी कहते थे कि 24 घंटे तो हमारे पास भी होते, लेकिन हमने अपने समय को खींच करके लंबा कर दिया है। उन्होंने अपने 1 मिनट का उतना यूटिलाइजेशन करा है जितना एक नॉर्मल इंसान 8 मिनट में कर पाता है। तो इसका मतलब हमें 8 जन्म लग जाएंगे उतना साहित्य पढ़ने में जितना गुरुजी लिख के गए हैं। तो आपके जीवन का कुछ अलग मिशन, आने वाले बाकी जीवन में आप कौन बड़ा लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं?
हकीकत कहा जाए तो जैसा अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि इन चारों के अंदर मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर आप सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी में ऐसा नहीं कि नमक ज़्यादा हो जाए चल जाएगी, या आपका गरम मसाला ज़्यादा हो जाएगा चल जाएगा, या आलू डाल दोगे चल जाएगा, ऐसा नहीं है। सबका एक रेशियो चाहिए। तो अगर आपको रियली में लाइफ को एंजॉय करना है तो इन चारों का रेशियो को आपको मैनेज करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों को इन चारों को मैनेज करके चलना है, वरना या तो डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहिए, या पुलिस के चक्कर लगाते रहिए, या ठीक है, या इधर उधर कई रिश्तेदारों के आप चक्कर काटते रहिए, ऐसे ही रहेगा। कुछ संक्षिप्त में उन युवाओं को बताइए जो अपने रास्ते को समझने की कोशिश कर तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, उनको क्या कहा जाए? देखिए, व्यस्त रहना बहुत अच्छी बात है। हमारे गुरुजी ने भी कहा है व्यस्त रहो मस्त रहो, बिल्कुल सही बात है। लेकिन थोड़ा सा समय, भले ही 15-20 मिनट आपको जितना भी मिले, थोड़ा सा समय अकेले बैठिए, ज़रूर बैठिए अकेले, और थोड़ा सा आप अपने बारे में सोचिए। आपने जितना पैसा, आपने जो भी काम करा, आपने अपना पीपीटी तैयार करी, आपने कहें ये सब काम आपने अपने लिए करा या दूसरे के लिए करा? पीपीटी आपने जो तैयार करी वो आपके काम थोड़ी ना, वो तो दूसरे के लिए आपने तैयार करी। आपने ऑर्डर जो ले लिया क्लाइंट का, वो आपने अपने लिए नहीं लिया, वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए लिया। ठीक है, आपने अपने लिए क्या करा? आप चलिए सब्जी भाजी लिया है, आपने बर्गर पिज़्ज़ा लिया है, वो अपने लिए लाए नहीं, ठीक है, वो तो भाई आपने खा लिया तो बाहर निकल जाएगा, नहीं तो आप औरों के लिए लाए। आपने एक्चुअली अपने लिए क्या करा? 15 मिनट ये ज़रूर आप सोचिए अपने आप में। आपने अपने लिए क्या किया? आपने अपनी आत्मा के लिए क्या किया? आप शरीर के लिए कुछ करते हैं, मन के लिए कुछ करते हैं, आप अपने भावनाओं के लिए कुछ करते हैं, आप अपनी आत्मा के लिए कुछ करते हैं? नहीं। आत्मचिंतन करें, आपका जीवन एक ऐसे मार्ग पर जाएगा जिससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।